जहां हरियाणा नतीजों पर संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली में 2013 में हमको 28 सीटें मिली, बीजेपी को 32 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली। हरियाणा में कई जगहों पर हमें अच्छा वोट मिला, हमें हार जीत का वोट मिलता है। संजय सिंह ने कहा, हमने गठबंधन की कोशिश की लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस हमें कुछ मानती ही नहीं थी, तो गठबंधन की बात क्यों। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और इसी को लेकर अब संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में 2013 में हमको 28 सीटें मिली, बीजेपी को 32 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली। हरियाणा में कई जगहों पर हमें अच्छा वोट मिला है, हमें हार जीत का वोट मिलता है। हमने गठबंधन की कोशिश की लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस हमें कुछ मानती ही नहीं थी, तो गठबंधन की बात क्यों। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संजय सिंह कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए और साथ ही दिल्ली के 2013 चुनाव का जिक्र किया और हरियाणा चुनाव का भी जिक्र करते हुए नजर आए। अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो खुली तस्वीर की तरह सामने दिख रहा है। भाई, आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को। उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। हमको कुछ समझते ही नहीं थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, हरियाणा में जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं उसके बाद अब संजय सिंह भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए, क्या ये एक संदेश है कि आने वाले समय में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भले ही लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में कई दौर की बातचीत जरूर हुई लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ। लिहाजा अब जो नतीजे आए हैं उस नतीजों के बाद न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के बाकी जो घटक दल हैं वो भी कांग्रेस पर वार कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने संजय सिंह को भी सुना, संजय सिंह को सुना। इसके अलावा अगर हम संजय राउत की बात करें जो कि शिवसेना के नेता है, संजय राउत ने भी कहा कि अगर महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही कांग्रेस हमें तस्वीर साफ कर दे कि वो अकेले चुनाव तो नहीं लड़ेगी। और इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले ही संजय सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है, आम आदमी पार्टी के नेता है। संजय सिंह ने कहा कि हम तो लगातार गठबंधन की बात कर रहे थे हरियाणा के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस हमें छोटी पार्टी समझ रही थी। हालांकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा के अंदर कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको जितना वोट मिला है और कांग्रेस के कैंडिडेट उन सीटों पर जो हारे हैं उनका मार्जिन जो है वो लगभग सेम है। यानी कि आम आदमी पार्टी के वोट भी अगर उस सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट को मिल जाते तो शायद कांग्रेस का कैंडिडेट उस सीट पर जीत जाता। यही बात को संजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साल 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 47% वोट बैंक हरियाणा के अंदर मिला था इंडिया गठबंधन को, और इस बार जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ है वोट परसेंटेज घट गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को 1 से 2% के पास जो वोट मिला है, अगर वो वोट परसेंटेज कांग्रेस को मिलता तो कहीं ना कहीं 4-5 सीटें और कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी। बिल्कुल नमित, यहाँ पर वोट परसेंटेज जो है वो घटता हुआ नजर आया, जो कि आम आदमी पार्टी के पास गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जिस तरीके से किया गया था, ऐसे में यह भी जताया जा रहा था कि शायद यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। लेकिन जिस तरीके के नतीजे सामने आए वहां पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व तो छोड़िए ही, लेकिन जो स्थिति है वो इतनी मजबूत क्या बिल्कुल भी नजर नहीं आई।
देखिए, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब गठबंधन नहीं हुआ, हालांकि आम आदमी पार्टी शुरुआत में 4 से 5 सीटें ही इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस से मांग रही थी गठबंधन को लेकर, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ तो फिर आम आदमी पार्टी ने अपने 90 के 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। और हरियाणा में ये आम आदमी पार्टी के लिए सोचने की बात है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ राज्य है हरियाणा में, और आम आदमी पार्टी वहां पर खाता भी नहीं खोल पाई है। ऐसे में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को हरियाणा में चिंतन करने की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी के नेता ये कह भी रहे हैं कि भले ही हमें कई सीटों पर अच्छे खासे वोट मिले हों, लेकिन हमारा खाता नहीं खुला है, हम आने वाले समय पर इसमें चिंतन करेंगे। लेकिन अब यह देखना होगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर जैसे कांग्रेस की हार हुई है, तो कई जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को उसका ओवर कॉन्फिडेंस लेकर डूब गया। और दूसरा ये, क्योंकि कांग्रेस के कई हरियाणा के बड़े नेता पहले से ही मान कर चल रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन गई है, वो पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, लेकिन आखिरी समय पर आते आते कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह गई बीजेपी से। अब कुछ महीनों के बाद दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के जो बड़े नेता हैं संजय राउत, उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पहले ही क्लियर कर दे कि वो अकेले चुनाव तो नहीं लड़ेगी, गफलत में हम लोगों को ना रखें। वहीं दिल्ली के अंदर अगर अब हरियाणा जो दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा, वहां पर आम आदमी पार्टी भी अब गठबंधन करने से पहले 100 बार सोचेगी। और आम आदमी पार्टी को यह सोचना होगा और ये सोचेगी भी आम आदमी पार्टी के हरियाणा में कांग्रेस ने उनसे गठबंधन नहीं किया था, जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आई थी। और अब दिल्ली के अंदर जब विधानसभा चुनाव होगा तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में यह भी देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी गठबंधन कांग्रेस से करेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में या नहीं। लेकिन यहाँ केवल सिर्फ देखिए नमित दिल्ली की बात नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से संजय राउत का भी आपने जिक्र किया, उन्होंने ही ये बयान दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ बाकी घटक दलों में नजर आया जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल है। देखिए, इसमें कोई दो नहीं, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि सुबह से ही इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके कई बड़े नेता कांग्रेस पर यह तीखा टिप्पणी कर रहे हैं कि आप जो छोटी पार्टियां होती हैं उनके साथ आपको गठबंधन करना चाहिए था, क्योंकि जो आंकड़े मैं सुबह से लगातार देख रहा हूं, तकरीबन 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को अच्छे खासे वोट मिले हैं, और जो कांग्रेस के उम्मीदवार जहां उन सीटों पर हारे हैं उनका मार्जिन उससे कम रहा है। यानी कि अगर गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी हरियाणा का चुनाव लड़ती और वो वोट जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिले हैं, अगर वही वोट कांग्रेस को मिल जाते तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार है वो शायद बन पाती। लेकिन ये अब कहने वाली बात है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस को इन नतीजों से सीख लेनी पड़ेगी। अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर के नतीजे आए हैं उसमें उन्होंने उनको संविधान की जीत बताया, लोकतंत्र की जीत बताया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हरियाणा से मतभेद नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन में, वो बाकी चुनावों में क्या असर डालता है ये देखने वाली बात होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।